हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा और आज हम एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉइंट्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी में कई टाइप्स के जॉइंट होते हैं, लेकिन क्या आपको समझ में आता है कि ये जॉइंट्स काम कैसे करते हैं? तो चलिए आज हम ये अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जॉइंट्स को समझते हैं। जॉइंट ऐसा कनेक्शन है जहां दो या ज्यादा बोन्स मिलती है। आपकी बॉडी में हर जगह जॉइंट्स हैं, जैसे आर्म्स, लेग्स, बैक, हेड एक्सेट्रा। ये बोन जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है तो उनके बीच एक स्पेस होता है जिसे हम जॉइंट कहते हैं। इमेजिन करो, अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो आप सिर्फ एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाते जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे एक रस्सी की तरह। लेकिन जॉइंट्स की वजह से हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं और काफी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। जॉइंट्स की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। अगर जॉइंट्स ना होते तो हम अपने डेली टास्क बिल्कुल नहीं कर पाते। सोचो, अगर आपका एल्बो या नी जॉइंट ना हो तो आप अपने हाथ या पैर को बिल्कुल भी बेंड नहीं कर पाएंगे या वॉकिंग भी मुश्किल हो जाएगी। जॉइंट्स की वजह से हम अपने बॉडी को स्मूथली मूव कर पाते हैं। ये हमारी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करते हैं। जॉइंट्स यानी कि आर्टिकुलेशंस वो स्ट्रक्चर्स हैं जो दो या ज्यादा बोन्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जॉइंट्स का मेन फंक्शन हमेशा मूवमेंट को फैसिलिटेट करना नहीं होता, बल्कि कुछ जॉइंट्स तो मूवमेंट को लिमिट करते हैं ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। हमारी बॉडी में जॉइंट्स को मेन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: सिनआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस और डाईआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस यानी इमूवेबल जॉइंट्स, जैसे आपके स्कल के बोन्स के बीच। ये जॉइंट्स बिल्कुल नहीं हिलते, ये फिक्स्ड होते हैं। एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट्स के अंदर स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है। और डाईआर्थरोसिस जॉइंट्स जो हैं, ये जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, जैसे आपके एल्बो, नी या शोल्डर। ये जॉइंट्स हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनआर्थरोसिस जॉइंट्स की। तो सिनआर्थरोसिस जॉइंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। ये जॉइंट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनका काम प्राइमरीली बोन को एक दूसरे के साथ फर्मली कनेक्ट करना होता है। ये जॉइंट जनरली इमूवेबल होते हैं। इनके की कैरेक्टर्स क्या हैं? दैट दे आर इमूवेबल, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। इसमें हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहला है सूचर्स। ये जॉइंट्स स्कल में होते हैं जहां पर क्रेनियल बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइन होती हैं। ये जॉइंट्स चाइल्डहुड में फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन एज के साथ फ्यूजिंग हो जाते हैं। ये जॉइंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, जैसे कि आपका स्कल। हमारी स्कल की बोन्स एक दूसरे के साथ टाइटली फिट होती हैं और इनके बीच एक कनेक्शन इमूवेबल होता है। इससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। और सेकंड है गोम्फोसिस। ये जॉइंट टिथ के रूट और जो बोन के बीच होता है। यहाँ पर टिथ इमूवेबल पोजीशन में होता है। और सेकंड है एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट्स। एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट्स मॉडरेट मूवमेंट अलाउ करते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लेकिन स्टेबिलिटी भी मेंटेन करते हैं। ये जॉइंट्स पार्शियली मूवेबल होते हैं और उनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये बॉडी को फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए अलाउ करते हैं। और इनके कैरेक्टर्स हैं स्लाइट मूवमेंट यानी पार्शियली मूवेबल, इट प्रोवाइड्स मॉडरेट स्टेबिलिटी, कार्टिलेज यूजुअली इन्वॉल्व्ड। और इसके एग्जाम्पल में है पहला सिम्फाइसिस। ये जॉइंट्स बोन्स के बीच में फाइब्रोकार्टिलेज होता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो प्यूबिक बोन्स के बीच है, और इनवर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्री के बीच है। और दूसरा है सिंडेस्मोसिस। ये जॉइंट्स बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू होता है जो थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है। और एग्जाम्पल के लिए डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट। और आखिरी है डाईआर्थरोसिस जॉइंट्स। डाईआर्थरोसिस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं और ये जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये जॉइंट्स बॉडी में मेजर मूवमेंट्स को इनेबल करते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन एक्सेट्रा। और इनके कैरेक्टर्स हैं फ्री मूवमेंट यानी हाईली मूवेबल, साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है विच अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मोशन। और डाईआर्थरोसिस जॉइंट काफी तरह के होते हैं जो मूवमेंट के डिफरेंट टाइप्स अलाउ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंज जॉइंट की। जैसे एक डोर का हिंज जो एक ही डायरेक्शन में ओपन और क्लोज होता है, वैसे ही हिंज जॉइंट्स भी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। हिंज जॉइंट्स काम करते हैं बस एक ही डायरेक्शन में। जैसे आप अपने एल्बो या नी को बैंड और स्ट्रेटन करते हो, आपका नी जॉइंट भी एक हिंज जॉइंट है जिसमें आप सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकते हो। हिंज जॉइंट का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। एक बोन का राउंड सरफेस दूसरे बोन के कॉनकेव सरफेस में फिट होता है। जैसे एल्बो को बेंड करते हो या नी को स्ट्रेटन करते हो, वैसे हिंज जॉइंट बस एक ही डायरेक्शन में मूव करने देता है।
इसमें फ्लेक्शन होता है जब आप अपने एल्बो या नी बेंड करते हो, एंगल कम होता है। और एक्सटेंशन में जब आप अपने एल्बो या नी को स्ट्रेटन करते हो तो एंगल बढ़ता है। और हिंज जॉइंट के एग्जांपल की बात करें तो उसमें आ जाएगा एल्बो जॉइंट, जो कि ह्यूमरस यानी कि अपर आर्म और रेडियस और अल्ना यानी फोर आर्म के बीच। और नी जॉइंट जो कि फीमर जो हमारी थाई बोन होती है और टिबिया और फिबुला के बीच होता है। और एंकल जॉइंट जो हमारे टिब्यूला और फिबुला जो कि लोअर लेग में प्रेजेंट है उनके बीच होता है। अब बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जो सबसे फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं। जैसे एक बॉल एक कप में फिट होता है, वैसे ही ये जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक बोन का बॉल शेप एंड दूसरी बोन के कप शेप्ड सॉकेट में फिट होता है, और इससे आपको 360 डिग्री मूवमेंट मिलता है। इसमें फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन इन्वॉल्व है। फ्लेक्शन में आप अपने आर्म को फ्रंट या बैक की तरफ मूव कर सकते हो। एबडक्शन में आप अपने आर्म को साइड में ऊपर उठा सकते हो। एडक्शन में आप अपने आर्म को बॉडी के पास ला सकते हो। रोटेशन में आप अपने आर्म को राउंड घुमा सकते हो, जैसे शोल्डर को रोटेट करना। और सर्कमडक्शन ये एक सर्कुलर मोशन होता है, जैसे आप अपने आर्म को सर्कल बनाते हो। और इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा शोल्डर जॉइंट, जो हमारे ह्यूमरस यानी अपर आर्म और स्कैपुला जो हमारी शोल्डर ब्लेड होती है उनके बीच होता है। और हिप जॉइंट जो हमारी फीमर है और पेल्विस उनके बीच होता है। अब पाइवेट जॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये जॉइंट एक बोन को दूसरे के अराउंड रोटेट करने का चांस देता है, मतलब एक बोन रोटेट कर सकती है दूसरे के अराउंड। जब आप अपना हेड लेफ्ट या राइट घुमाते हो, ये मूवमेंट पाइवेट जॉइंट के थ्रू होती है। आपका नेक का C1 और C2 वर्टिब्री एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, जिसमें सुपिनेशन और प्रोनेशन आता है। सुपिनेशन जब आप अपने रिस्ट को अप करते हो, जैसे आप पाम को अप करते हो। और प्रोनेशन मतलब जब आप अपने रिस्ट को डाउन करते हो, जैसे आप पाम को डाउन करते हो। पाइवेट जॉइंट के एग्जांपल में आएगा नेक, फोरआर्म। और नेक में C1 और C2 वर्टेब्री के बीच, जो आपको हेड टर्न करने में मदद करता है। और फोरआर्म यानी रेडियस और अल्ना के बीच, जब आप अपने रिस्ट रोटेट करते हो, जैसे प्रोनेशन और सुप्रीनेशन। चलो अब ग्लाइडिंग जॉइंट समझते हैं। ये जॉइंट सिंपल होते हैं, जैसे एक फ्लैट सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, वैसे ये जॉइंट्स काम करते हैं। इन जॉइंट्स में बिग मूवमेंट्स नहीं होती, बस स्मूथ ग्लाइडिंग मोशन होता है। इनके एग्जांपल हैं रिस्ट जॉइंट जो कार्पल बोन्स के बीच है, एंकल जॉइंट जो टार्सल बोन्स के बीच है, और स्पाइन वर्टिब्रे के बीच। ये जॉइंट ज्यादा मूवमेंट नहीं देते, बस थोड़ा स्लाइडिंग होता है, जैसे जब आप अपने रिस्ट को मूव करते हो या एंकल को स्लाइटली साइड टू साइड मूव करते हो, वो ग्लाइडिंग मोशन है। नेक्स्ट है एलिप्सोइडल जॉइंट। ये जॉइंट्स ओवल शेप के होते हैं और ये दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड टू साइड। और इनके एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट यानी रेडियस और कार्पल बोन्स के बीच, एंड फिंगर्स यानी मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच। ये जॉइंट्स बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड मूवमेंट्स अलाउ करते हैं, जैसे आप अपनी रिस्ट को अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। फाइनली सैडल जॉइंट, ये काफी यूनिक है। इसमें एक बोन सैडल शेप की होती है और दूसरी बोन उस पर फिट होती है, जैसे कि राइडर सैडल पर बैठता है। इसका एग्जांपल है थंब जॉइंट, जो कि हमारी रिस्ट बोन और थंब बोन के बीच में प्रेजेंट है। और जो थंब जॉइंट में आप अपने थंब को बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड मूव कर सकते हो। ये जॉइंट आपको अपने थंब को ग्रिप करने और पिंच करने में मदद करता है। एक बार हम साइनोवियल जॉइंट की समरी देख लेते हैं। इसमें हमने कौन-कौन से जॉइंट्स पढ़े। इसमें हमने पढ़ा हिंज जॉइंट, जो एक डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे एल्बो या नी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो 360 डिग्री मूवमेंट शो करता है, जैसे शोल्डर या हिप। पाइवट जॉइंट व्हिच शोज रोटेशन अराउंड एन एक्सिस, जैसे नेक या फोर आर्म। और सैडल जॉइंट जो मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट शो करता है, जैसे थंब जॉइंट। देन ग्लाइडिंग जॉइंट which shows sliding motion, जैसे wrist या ankle. And ellipsoidal joint which shows forward, backward और side to side movement, जैसे wrist या finger। और ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, और यहाँ पर हमारे सारे टाइप की जॉइंट्स कंप्लीट होते हैं।